हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी हिंदी की क्लास है, तो हम कुछ दिनों के बाद ये हिंदी की क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स में करा चुकी हूँ, तो उसमें आप विलोम शब्द, पर्यायवाची और तद्भव देख सकते हैं। और अब मैं हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपको पता ही है कि PYQ फॉर्म करा रही हूँ मैं, तो मैं ये पूरा थ्योरिकल पार्ट आपको नहीं पढ़ाऊँगी। और क्योंकि यही हमें PYQ में अभी मिल जाएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं करने वाले। डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें समझ में भी आ जाए कि हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी आंसर्स करते हुए चलिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना शुरू करते हैं। तो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संकलन है, तो इससे हमें PYQ भी मिल जाएगा, हमारा टेस्ट भी हो जाएगा और आराम से हम सॉल्व पेपर भी कर लेंगे। तो हमारा 3 in 1 काम हो जाएगा इससे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सारे सब्जेक्ट्स करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मापा ना जा सके। तो मैं इसी तरह से कराऊंगी ताकि हम एक साथ 2-2, 3-3 कर सके। ठीक है, जो मापा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जो मापा ना जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। ठीक, अब अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो अपरिग्रह कहते हैं आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना। अगण्य किसे कहते हैं? जिसे गिना ना जा सके। अपरिहार्य क्या है? जिसका परिहार ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 2 बाद में देखेंगे। जिसका पति विदेश गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका पति विदेश गया होता है उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। जिसका पति विदेश गया हो के लिए होता है प्रोषित पतिका। जबकि वह नायिका जो छिपकर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए उसे अभिसारिका कहते हैं। देखिए आपके ये इसमें दिया हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा सेकंड नंबर है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो भाई किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, और जिसका पति विदेश गया हो, तो अभी हमने देखा इसका। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए आपका होता है प्रत्युक्त। ठीक है, उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर क्या होगा? प्रत्युत्तर होगा। लौट कर आया हुआ क्या कहलाएगा? प्रत्यागत। ठीक है, तो सारे हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इन सबको भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो जंगल की आग भाई दावानल कहलाती है, ये सही है। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है, ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि कहलाती है, ये भी सही है। और आदि से अंत तक, ठीक है, आदि से अंत तक क्या शब्द होता है? अधोपांत होता है। ठीक है, अधोपांत। ठीक है, तो ये वाला आपका रॉन्ग है। अब लिखा है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला कहलाता है त्रितुषु। क्या कहलाता है? त्रितुषु। ठीक है, तितिक्षु शब्द तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तितिक्षा किसे कहते हैं? तो सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। तितिक्षु कहते हैं जिसमें सहनशीलता हो। ठीक है, और मरजीवा कहलाता है मरकर जीने वाला। ठीक है, अब ऊपर देखो यहाँ पे वामपंथी लिखा है, तो वामपंथी होता है साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। वज्रपाणी होता है जिसके हाथ में वज्र रहता है, वज्र। ठीक है, वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा रहती हो। ठीक है, तो हमने इतने शब्द देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कहलाता है औरस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जरायुज किसे कहते हैं। तो जरायुज वो होता है
शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो वो जरायुज होता है। जारज कहते हैं उपपति, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को हम जारज कहते हैं। दत्तक कहते हैं उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। ठीक है, अब देखो 7वें नंबर पर लिखा है कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। तो हमको पता ही है कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक क्या कहलाता है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका औरस हो जाएगा और यहाँ प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ठीक, वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो जो तत्काल कविता करता है वो आशु कवि कहलाता है। ठीक है, और सुकवि कौन होता है, तो सुकवि तो इसमें नहीं लिखा हुआ, छोड़ देते हैं इसको। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है वो समीक्षक कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पहनी हो वो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। ठीक है, जो किसी की ओर से है वो प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है, वो होती है रिक्त। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। ठीक है, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो परिसंपत्ति कहलाती है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य धरोहर कहलाती है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्निमेष होगा। ठीक है, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो तो वो कहलाता है अंतर ध्यान। ठीक है, अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो और ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, तो बाएं हाथ से सधे हुए को कहते हैं सव्यसाची। सव्यसाची ब्रांड आपने सुना होगा ना, तो वो इसीलिए नाम रखा गया है कि बाएं हाथ से सधा हुआ, बाएं हाथ का खेल। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो क्या कहलाता है, तो भाई वो कहलाता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक कहलाता है। ठीक है, आस्थावान आस्था रखने वाला आस्थावान कहलाता है। ठीक है, विश्वासी विश्वास किए जाने योग्य कहलाता है। सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो वो सव्यसाची कहलाता है। ठीक है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश कहलाता है छेपक। ठीक है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो विशेषज्ञ कहलाता है। जो तोला जा सके मतलब परिमेय। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है, जो तोला ना जा सके। अनुमेय क्या होता है, अनुमान करने योग्य। विनिमय क्या होता है, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है तो वो भाई रिक्त सही नहीं होगा। ठीक है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए सही शब्द होता है अमानत, धरोहर और थाथी। रिक्त शब्द जो होता है वो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अगर उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम रिक्त कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। ठीक है, कम बोलने वाला कौन कहलाता है, तो कम बोलने वाला कहलाता है आपका मितभाषी। ठीक है, अधिक बोलने वाला कहलाता है बहुभाषी। मधुर बोलने वाला कहलाता है मृदुभाषी। जिसकी आशा ना की गई हो तो भाई वो होता है अप्रत्याशित। ठीक है, अब मुमुक्षु कौन होता है, तो जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो मुमुक्षु कहलाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होता है, अदित्यका होता है। ठीक है, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। वो व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो वो कहलाता है प्रवजित। ठीक है, संन्यास ग्रहण किए होने वाला व्यक्ति प्रवजित कहलाता है। और प्रशमित शांति संधि किया हुआ कहलाता है प्रशमित। ठीक है, आशातीत जो आशा से अधिक हो। आशान्वित जो उम्मीद से भरा हो। ठीक है, नेक्स्ट जिजीविषा का अर्थ क्या है, तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा कहलाती है जिगीषा। परोपकार की इच्छा रखने वाला कहलाता है परोपकारी। अज का अर्थ नहीं है तो अज का अर्थ भाई मोती नहीं होता है। अर्ज का अर्थ होता है जिस अज का अर्थ मोती नहीं होता, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा, जिसका जन्म ना हो, ईश्वर, मेष, राशि, शिव, ये सब क्या कहलाते हैं, अज कहलाते हैं। ठीक है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले तो वो होता है प्रत्युन्नमति। जो तुरंत
तुरंत कोई युक्ति सोच ले, प्रत्युन्मति। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। जो वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही सोच ले, दूरदर्शी। जो दर्शन का ज्ञाता हो, दार्शनिक। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, तो वो कहलाता था समावर्तन। क्या कहलाता था? समावर्तन। जो जोता बोया ना गया हो, वो कहलाता है अकृषित। क्या कहलाता है? अकृषित। ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, तो वो होगा ऊसर। ठीक है। सब कुछ खाने वाला, तो सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। ठीक है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तो वो है भाई अजात शत्रु। ठीक। अब इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। तो अजय होता है जिसे जीता ना जा सके, वो है अजय। जिसने शत्रु को जीत लिया हो, वो है शत्रुजयी। जिसका कोई शत्रु ना हो, वो है शत्रुविहीन। खोज करने वाला, तो खोज करने वाला होता है अन्वेषक। ठीक है। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश करने वाला, पूंजी लगाने वाला। अवंती, परंपर संबद्धता या फिर एकता। ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, वो कहलाता है स्थावर। ठीक है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, स्थावर। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वो कहलाती है सदाव्रत या सदावर्त। ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम निर्मम। ठीक है। जिसके हृदय में दया ना हो, वो होगा निर्दय। जो भय रहित हो, वो होगा निर्भीक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो वो कौन होगा भाई? तो वो होगा सुग्रीव। ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है, वो सुग्रीव होता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होता है। सुधीर का अर्थ होता है धैर्यवान। ठीक है। अब जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो वो हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्र कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला कहलाता है स्वेदज। ठीक है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। अपरिणीत शब्द के लिए क्या वाक्यांश होगा? तो भाई जिसका विवाह ना हुआ हो, वो होता है अपरिणीत। ठीक है। अब सही युग्म का चयन करना है यहाँ पे। तो जो स्त्री अभिनय करे, वो होती है अभिनेत्री। ठीक है। ना कि अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, वो होता है व्याकरण, ना कि व्याकरणिक। आँखों से परे होता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, तो वो होता है प्रत्यागत। ठीक। और आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। ठीक। जिसका विवाह हो चुका हो, वो परिणित कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार आपका प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो भाई वो शब्द होता है अनुश्रुति। क्या होता है? अनुश्रुति। ठीक। एक सेकेंड। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाले वचन को कहते हैं। व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जिसके पास कुछ ना हो, तो वो कहलाता है अकिंचन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए क्या होगा? तो भाई जंगल की आग कहलाती है आपकी दावानल। आगे की सोच रखने वाला अग्रगामी कहलाता है। आगे की सोच रखने वाला कहलाता है अग्रसोची। ठीक है। अग्रगामी नहीं। समुद्र की आग बड़वानल होती है, और पेट की आग जठराग्नि होती है। जो भेदा या तोला ना जा सके, तो वो होता है आपका अभेद। ठीक। जिसके पास कुछ ना हो, तो वो कहलाएगा अकिंचन। जो कुछ करने में सक्षम नहीं, वो होता है अक्षम। जो कुछ ना जानता हो, वो होता है अज्ञ, अज्ञानी। जिसमें सामर्थ्य ना हो, वो होता है असमर्थ। ठीक है। नेक्स्ट। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शब्द होगा कर्णपाली। ठीक है। तो कान के नीचे जो लटकता हुआ भाग होता है कोमल सा, वो कर्णपाली कहलाता है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो वो होता है दुर्निवार। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, तो वो होती है असूरमपश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाएगा? संविदा कहलाएगा। ठीक है।
जो पान करने योग्य नहीं तो वो होता है अपेय। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश तो वो होगा अध्यादेश। वो स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वो क्या कहलाती है? प्रेषित पतिका। क्या कहलाती है? प्रेषित पतिका। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए है? तो भाई जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो हो जाता है आपका अप्रमेय। ठीक है, पैर से सिर तक तो भाई आपाद मस्तक कहलाता है शब्द। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। ठीक, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो वो होता है आपकी आकाश वृत्ति। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? चषक। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? मुर्मुषु होता है। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत है वो होता है स्त्रैण। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो तो वो होता है विस्थापित। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द होगा प्रत्युत्तर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुराभिसंधि। ठीक है, दुराभिसंधि। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो वो कहलाता है वाग्दत्ता। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तैरना या पार होने का इच्छुक ये होता है आपका तृतीयशु। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो वो कहलाता है मर्माहत। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो तो वो हो जाता है दामोदर। पीछे चलने वाला अनुगामी। जो अपने पद से हटाया गया हो वो होता है पदच्युत। जो किसी वस्तु की स्पृहा ना हो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो वो होगा निस्पृह। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो होगा अमूल्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो होगा अप्रत्याशित। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला तो वो आपका कहलाता है मिताहारी। ठीक है, मिताहारी जो नपा तुला भोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो कठिनाई से समझने योग्य है तो दुर्बोध। जिसका इलाज ना हो सके तो वो होगा असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव। ठीक है, नेक्स्ट, जो पहले था पर अब नहीं तो वो है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है वो होता है दुर्लभ। जो स्त्री का पति जीवित है तो वो है सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जो क्षीण ना हो सके तो मतलब अक्षय। ठीक है, जिसके सर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला तो वो होगा बहुभाषाविद। ठीक है, नेक्स्ट, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो भाई अक्षत का होता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो तो अंत्यज होगा। आधी रात का समय निशित कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो तो अंकिचन कहलाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है मतलब सर्वज्ञ है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो कहलाएगा आपका मुमुक्षु। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। ठीक है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो पाथे कहलाती है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। ठीक है, नेक्स्ट, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो भाई हौदा होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्निक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो है औपनिवेशिक। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत।
तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तृतिशा। प्रयोज्य शब्द सूरम पश्या क्या है? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है? रिक्त होती है। ठीक है। गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होगा? पतित। ठीक है। स्वयं सेवक मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो किए गए उपकारों को मानता है मतलब कृतज्ञ। पेट की अग्नि जठराग्नि। ठीक है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, जो नभ में चलता है खेचर। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति। ठीक। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए शब्द क्या होगा? काली सूची। ठीक है। आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा करना। ठीक है। जो अपनी प्रशंसा करता है वो आत्मश्लाघा कहलाता है। जिसका पति जीवित हो तो वो हो जाएगा क्या? जिसका पति जीवित हो सधवा होगा। ठीक है। जो गिरा हुआ हो वो पतित होगा। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वो विधवा होगी। जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो वो विधुर होगा। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो असूर्यमपश्या कहलाती है। ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? तो वो होता है आपका जिज्ञासु। ठीक है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो मतलब इंद्रियातीत। ठीक है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी। ठीक है। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो ये होगा आपका मितव्ययी। ठीक है। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो मितभाषी। नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। सहायक मंत्री की ओर से अनेक सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मतलब सहयोगी हो गया वो। याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की मतलब कि मांगना हो गया। ठीक है। हाँ, तो अज्ञ का अर्थ क्या है? तो अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। हतोत्साह प्रबंधक प्रोग्रामर के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रसन्न हो गया क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम ही नहीं हुआ। ठीक है। भंग, टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया मतलब कि तोड़ना। ठीक है, तोड़ दिया। प्रज्ञा चक्षु कैसे है किसको? अंधे ज्ञानी आदमी को। मुख पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए। ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए मतलब दुर्बोध। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रशु। जो अवगत ना हो अनभिज्ञ। सर्वज्ञ शब्द के लिए 4 वाक्यों के लिए क्या होगा? तो सर्वज्ञ का होगा जिससे सबके विषय में जानकारी हो। सधवा शब्द का प्रयोग क्या उचित है? तो सधवा का क्या हो जाएगा आपका? जो साधु स्वभाव की जो पतियुक्ता हो। ठीक है। जिसके बिना कार्य ना चल सके मतलब अपरिहार्य। नेक्स्ट, जो स्थिर ना रह सके मतलब कहलाता है अस्थिर। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है छिंद्रान्वेषी। ठीक है। तिरछी नज़र मतलब कटाक्ष। जिस पर आक्रमण किया गया हो मतलब आक्रांत। आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आशा से परे। जो पृथ्वी से संबंधित है मतलब पार्थिव। स्थानांतरित का सही अर्थ क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ। अवश्य होने वाला मतलब अवश्यम भावी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध। शोषक क्या होता है? शोषक होता है शोषण करने वाला। तुषाग्नि होती है भूसी की आग। सहन करना जिसका स्वभाव है सहनशील। मार्ग के भोजन के लिए तो ये होगा पाथेय। जो ईश्वर को नहीं मानता, तो भाई ईश्वर को जो नहीं मानता वो कहलाता है नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। एक सेकंड। कंकाल
शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कंकाल का होगा हड्डियों का ढांचा, जहाँ पहुँचना कठिन हो मतलब दुर्गम हो। ठीक है। दीर्घसूत्री क्या होता है, तो दीर्घसूत्री होता है भाई देर लगाकर काम करने वाला। आधंत शब्द क्या होता है, आदि से अंत तक। जीने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिजीविषा कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करिए, तो आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला, जिसे जीता ना जा सके मतलब कि अजेय। ठीक है। जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो तो वो हो जाएगा शहीद। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए क्या होगा, तो ये होगा भाई दुराग्रही। जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले वो प्रत्युन्नति कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग कहलाएगी दावानल। ठीक है। कम बोलने वाला कहलाता है मितभाषी। दोपहर 12 बजे के बाद मतलब अपराह्न। जो आर पार दिखाई दे उसे कहेंगे पारदर्शी। जिसका कोई अंग बेकार हो वो होगा विकलांग। इसके